राधे राधे। देखिए, मनुष्य जीवन मिला है साधना करने के लिए। ये विषय भोगों में आसक्त रहने के लिए आपको ये जीवन नहीं मिला है। 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ शरीर ये मनुष्य शरीर है, जो हम और आपको भगवान की कृपा पूर्वक मिल गया है। अपने बल से नहीं मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। यूं समझ लीजिए, भगवान ने आपको एक गिफ्ट दिया है, भगवान ने आपको एक मौका दिया है, एक तोहफा दिया है आपको, मनुष्य शरीर। क्योंकि यही शरीर एकमात्र ऐसा शरीर है जिसके बाद भगवत प्राप्ति है। आप पूरा भगवत प्राप्ति के मतलब बहुत करीब आ गए हैं, बहुत करीब। फिर ऐसे शरीर को प्राप्त करके भी विषय भोगों में ही आसक्त रहना ये शोभा नहीं देता है बुद्धिमान जीवों को। जितने भी इस संसार में प्राणी हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान अगर कोई है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी अगर कोई है, मनुष्य है। और ये जितने भी विषय भोग हैं अनंत जन्मों में आपको मिल चुके हैं, अनंत जन्मों में। इसलिए उत्थान की ओर आगे बढ़िए, फिर से अपने पतन की ओर मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर अगर गलती होगा फिर 84 का चक्कर लगेगा। तो मनुष्य जीवन मिला है साधना करने के लिए। सुख साधना से मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भगवान के ही हम अंश हैं, भगवान के ही संतान हैं, वो हमारे सर्वस्व हैं, माता पिता सब कुछ है, तो वो अपना संभाल लेंगे। उनको अगर कृपा करना होगा तो वो अपना कृपा कर लेंगे और माया से मुक्त करवा देंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर ऐसा ही करना होता भगवान को, फिर ये सृष्टि की रचना भगवान ने क्यों की? ये वेदों में जो उपदेश दिया, पुराणों में जो उपदेश दिया, क्यों दिया, किसके लिए दिया? अगर ऐसा ही करना होता भगवान तो सृष्टि ही नहीं करते, मनुष्य शरीर आपको नहीं देते, बुद्धि आपको प्रदान नहीं करते, और ना ही ये वेद शास्त्र पुराण इन सभी को प्रकट करते। ये सभी प्रकट हुए हैं, सृष्टि की रचना हुई है, आपको मनुष्य शरीर मिला है, वेदों में उपदेश दिया गया है। किनके लिए? मनुष्यों के लिए ही तो बताया गया है। भगवान को अगर करना होता तो ये सृष्टि ही नहीं चलता, भगवान कब का सभी का कल्याण कर चुके होते। लेकिन नहीं, साधना आपको करना पड़ेगा, आपको शरणागत होना पड़ेगा। छांदोग्य उपनिषद में एक मंत्र आया, 8वें अध्याय के पहले प्रपाठक का 5वां मंत्र, एष आत्मा अपहत पाप्मा बिजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो अपिपाशा सत्य कामः सत्य संकल्प। 8:1-5 छांदोग्योपनिषद। इसमें भगवान का एक गुण बताया गया, सत्य संकल्प। अर्थात जो सोचेंगे, जो संकल्प लेंगे वही हो जाएगा। जिनका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता है, जो संकल्प लेंगे तुरंत हो जाना है। तो अगर ऐसा ही करना होता भगवान तो एक ही बार में संकल्प ले लेते, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी माया के अंडर में जीव हैं, मैं संकल्प ले रहा हूं सभी माया से मुक्त हो जाएं और मुझे प्राप्त कर लें। एक सेकंड भी नहीं लगेगा ये करने में। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे भगवान। भगवान आपके साथ हैं, कृपा कर दिए, मनुष्य शरीर दे दिए, बुद्धि प्रदान किया, गुरुदेव प्रदान कर दिए, बाकी साधना तो आपको करना पड़ेगा। सब कुछ भगवान करके नहीं देने वाले। भगवान ने बहुत कर दिया, भगवान ने कृपा अपने एंड से कर दी, अब आपको आगे बढ़ना होगा। आप सब कुछ बोलेंगे कि भगवान ही कर दें, भगवान तो मना नहीं करते हैं, भगवान तो बोलते हैं चलो मैं ही सब कुछ कर लूंगा, लेकिन तुम मेरे ऊपर विश्वास तो कर। आपको विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर, भगवान से कोई प्रेम नहीं, कोई लगाव नहीं, तब तो काम नहीं चलेगा ना जी, तब तो काम नहीं चलेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा। भगवान ने बहुत कृपा कर दी है अपने एंड से, कोई कृपा में कमी नहीं है, कोई कृपा शेष भी नहीं है। अरे मनुष्य शरीर आपको मिल गया और क्या कृपा चाहिए? और मनुष्य शरीर भी भारत भूमि में मिला, भगवान की कथा सुनने को आपको मिला, बड़े बड़े महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका प्रवचन आपको प्राप्त हुआ। फिर भी अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब ये तो आप ही का दोष है। तब भगवान को दोष देके कोई लाभ है नहीं। वो जीव अपने कर्मों के कारण ही दुखी रहता है और फिर बाद में जब पछताता है, दुख पाता है, भगवान को दोष देता है, समय को दोष देता है। ये उसकी मूर्खता है। इसलिए साधना आपको करना ही पड़ेगा, बिना साधना के भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली। यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखिए, देखिए कुछ साधक ऐसे हैं उनको ना अपनी साधना का अहंकार हो जाता है।
वो ये सोचते हैं कि मैंने ऐसी ऐसी साधना की है, भगवान को मिलना ही पड़ेगा, भगवान को कृपा करना ही पड़ेगा, भगवान को दर्शन देना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप कितना भी साधना कर लीजिए, जब तक आप भगवान को समर्पित नहीं करते हैं, आपके साधनाओं का भी कोई मूल्य नहीं है। साधना तभी मूल्य है, साधना का तभी मूल्य है, साधना तभी उसका इंपॉर्टेंस है जब आप भगवान को अर्पित करें। आप कथा तो सुन रहे हैं लेकिन अहंकार कर लेते हैं कि हमने इतनी कथा सुन ली। जो लोग कथा करवाते हैं उनको भी अहंकार हो जाता है कि हमने ऐसा भव्य आयोजन करवाया। कुछ लोग ऐसे हैं भगवान के नाम का जाप करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अहंकार हो जाता है हम दिन में इतना लाख इतना करोड़ नाम जाप कर रहे हैं। तो साधना करो लेकिन उसका अहंकार मत रखो, और ये ना सोचो कि मैं साधना करूंगा तो भगवान मिल जाएंगे। साधना जो भी वेदों में बताया गया है, पुराणों में बताया गया है, मन की शुद्धि के लिए बताया गया है। भगवान इससे नहीं मिलेंगे, भगवान तो अपनी कृपा से ही मिलेंगे, क्योंकि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। कठोपनिषद 1-2-23। ये मंत्र मुंडक उपनिषद में भी है, तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का तीसरा मंत्र। ये मंत्र कह रहा है आप कितना भी काबिल हो जाएं, कितना भी कुछ साधना कर लें, भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान अपनी कृपा से मिलेंगे। और कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपना मन शुद्ध करना होगा, भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास करना होगा। भगवत प्राप्ति तो फ्री में होनी है, उससे पहले जो ये कचरा भरती है मन में, ये जो दोष है, माया के विकार हैं, मन एकदम मलिन है, पाप युक्त है, गलत भावनाएं आती हैं, पाप कर्म आपके मन में, पाप विचार जो आते हैं, इनको सही करना है। इसीलिए साधना बताया गया है। साधना इसीलिए बताया गया है ताकि आप ये समझ जाएं कि आप अपने बल से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान की कृपा से ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अपने बल से आप कैसे प्राप्त कर सकोगे? आपका इंद्रिय मन बुद्धि सब कुछ माइक है और वो दिव्य है, वहां मन बुद्धि जा ही नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियभ्य परा अर्थार्थेभ्यश्च परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महतः परम अव्यक्ता अव्यक्तात् पुरुषः पर पुरुषान्नाम परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। कठोपनिषद 1-3-10 1-3-11। ये मंत्र कह रहा है इंद्रियों से परे उसके विषय, उससे परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, उससे परे माया, उससे परे भगवान। आपकी बुद्धि की वहां पर गति ही नहीं है। आप कुछ भी साधना कर लें उसका फल माइक होगा, मटेरियल होगा, डिवाइन उसका रिजल्ट नहीं होगा। तो साधना बताया क्यों गया है? ताकि आप उस स्टेज में आ जाएं, आपको ये विश्वास आ जाए कि मैं अपने बल से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। आप कितना भी भगवान का नाम जप कर लीजिए, करोड़ों बार तीर्थ यात्रा कर लीजिए, तीर्थ में बैठ जाइए, लेकिन आप ये सोचें कि ये सब करने से मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, नहीं हो सकता। भगवान अपनी कृपा से प्राप्त होंगे। जिन जीवों में दीनता है, जिन जीवों को भगवान को पाने की व्याकुलता है, छटपटाहट है, जैसे आप मछली को अगर पानी से निकाल दें छटपटा जाती है, विदाउट जल रह नहीं पाती मछली। जब भगवान के मिले बिना, भगवान के रहे बिना आप छटपटा जाएंगे, आपसे रहा नहीं जाएगा, उसी क्षण भगवत प्राप्ति होगी। ठीक है, इसलिए साधना करो लेकिन अहंकार ना हो। क्योंकि देखिए साधना में अगर आप ये सोच लोगे, कोई बोलेगा मैं तपस्या करता हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये साधना में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, भगवान को कृपा करना ही पड़ेगा, भगवान दर्शन देंगे। कोई ये सोचे कि मैं नाम जप कर रहा हूँ, भगवान दर्शन देंगे। साधना भी तभी काम देगा जब भगवान की कृपा हो। विदाउट कृपा साधना भी किसी काम का नहीं है। इसीलिए कहा गया कि तपस्विनो दानपराय सश्विनो मनश्विनो मंत्रविद सुमंगला परक्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम। आप कितने भी बड़े तपस्वी हो जाएं, कितने भी बड़े यशस्वी हो जाएं, आप कितने भी बड़े दानी भी हो जाएं, कितना कुछ भी साधना कर लें, लेकिन क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम। जब तक आप भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तब तक आपका क्षेम अर्थात कल्याण नहीं होगा। तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः
हम ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं जिनकी कथा सुनने मात्र से ही जीव का मंगल हो जाता है। इसीलिए गोपियों ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 9वां श्लोक, बहुत ही प्यारा श्लोक, भगवान की कथा की महिमा को बता रहे हैं। कुछ संसार में ऐसे जीव हैं जो एक दूसरे की चापलूसी करते हैं स्वार्थ के कारण, ताकि मैं अगर उसका गुणगान करूं तो मुझे उससे कुछ स्वार्थ हल हो जाएगा। लेकिन इस संसार में आप किसी का भी गुणगान कर लीजिए, परम कल्याण तो आपका नहीं होने वाला, माया से आपका छुटकारा नहीं मिलने वाला, वही माया के चप्पलें पड़ेंगे। अगर ये चाहते हो कि ऐसे किसी का कथा का हम गुणगान करें जिनके कथा सुनने मात्र से ही मंगल हो जाता है, परम कल्याण हो जाता है, वो कौन है? गोपियां कह रही हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। ये भगवान की कथा तो ऐसी है, कवियों ने जिनका गुणगान किया है, जो बड़े बड़े परमहंस है वो भी कथाओं का गुणगान करते रहते हैं। उदाहरण सुखदेव भगवान जो ब्रह्मानंद में लीन थे, जैसे ही भगवान के रूप माधुरी का वर्णन सुना, भगवान के करुणा का वर्णन उन्होंने सुना, भूल गए ब्रह्मानंद को और भगवान के प्रेम की ओर दौड़ पड़े। और श्रवण मंगलम, यही भगवान की कथा है जिसको सुनने मात्र से ही जीव का मंगल हो जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कहने का तात्पर्य यही है, साधना करो लेकिन अहंकार ना आने पाए, साधना करो लेकिन विश्वास भगवान की कृपा के ऊपर रखो। ये जितनी भी साधना बताई गई हैं मन को शुद्ध करने के लिए बताया गया। इनमें ये सामर्थ्य नहीं है कि आपको भगवान से मिला दें। भगवान तभी मिलेंगे जब भगवान कृपा करेंगे, और कृपा प्राप्त करने के लिए ही साधना बताया गया है, जिससे आपका मन शुद्ध हो जाए, जिससे भगवान के मिलन के लिए व्याकुलता उत्पन्न हो। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम नाम को अंक है और सब साधन है शून्य। ये जितने भी साधन बताए गए हैं जो आप साधना करते हैं, ये जीरो हैं, जीरो। और भले ही आप कितना भी जीरो बिठा दो, लेकिन सामने में अगर उसका अंक ना हो, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़, 1 करोड़ का वैल्यू कब है? 1 करोड़ में 1 के बाद 7 जीरो हैं। जितना आप जीरो बढ़ाते जाएंगे वो 10 गुना बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर सामने वाला जो अंक है इसको ही हम हटा दें और आप बैठाते चलो जीरो, तो कोई रिजल्ट मिलना है? उसका कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, व्यर्थ है वो। ठीक इसी प्रकार आप साधना कर लीजिए, कितना भी करना है कर लो, लेकिन भगवान को अगर अर्पित नहीं करते हैं आप, अगर आप भगवान के शरणागत नहीं होते हैं, भगवान को समर्पित नहीं करते हैं, करते रहिए साधना, जप करते रहो, तपस्या करते रहो, आंसू बहाते रहो, कोई लाभ नहीं होगा जी। इंपॉर्टेंट चीज है भगवान की शरणागति। इस साधना तो उन लोगों के लिए बताया गया है जिनको भगवान के प्रति विश्वास ही नहीं है, जो ये सोचते हैं कि मैं अपने बल से भगवान को प्राप्त कर लूंगा, मैं इस साधना से भगवान को प्राप्त कर लूंगा। नहीं कर सकते आप। साधना से मन शुद्ध होगा, साधना से आप उस स्टेज में आ जाएंगे जहां आपको भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास आ जाएगा, जहां आपको ये फेथ हो जाएगा कि मैं इन साधना से प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता, मैं कितना भी बल लगा दूं मैं अपने प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभु को तो वही प्राप्त कर सकता है जिस पर वो कृपा करते हैं, और उस कृपा को पाने के लिए साधना बताया गया है, ताकि आप उस स्टेज में पहुंच जाएं कि आपको कृपा मिले, भगवान आपको दर्शन दे दें। और वो स्टेज क्या है? शरणागति ही है, विश्वास है, कुछ नहीं करना है, भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास। जैसे एक छोटा सा बच्चा कुछ नहीं जानता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अस्त्र उसके पास है, कुछ भी चाहिए बस रो देता है, बाकी माँ समझे। ठीक इसी प्रकार भगवान तो कृपा करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जीव इतना हठी है, ये मानता ही नहीं है, अपना बल लगाता है। और भगवान बोलते हैं लगा ले भाई तू अपना बल, कब तक लगा पाएगा? अंत में तो आपको शरणागत होना ही पड़ेगा।
कि राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। ये जो अंक है ये प्रभु का नाम ही है, ये भगवान की कृपा है। बाकी जितने भी आप जीरो लगाते रहे, नो डाउट साधना अगर 1 जीरो आप लगा रहे हैं 10 गुना बढ़ जा रहा है, लेकिन ये तब बढ़ेगा, इसका वैल्यू तब होगा जब सामने में अंक भी हो। वो अंक कौन है? भगवान की कृपा है। इसीलिए कहा गया कि राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ ना, और अंक रहे 10 गुण्य। अगर भगवान की कृपा रूपी अंक हट जाए, बैठाते चलो जीरो, करते चलो साधना, कोई लाभ नहीं होना है। लेकिन अगर अंक लग गया, अगर कृपा आपको प्राप्त हो गया, तब जो भी साधना आप करेंगे उसका 10 गुना आपको लाभ प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, साधना करो, अहंकार मत करो। ये न सोचो कि मैं इससे प्राप्त कर लूंगा प्रभु को। ठीक है, भगवान को अहंकार बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। जो अहंकार करते हैं स्वप्न में भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, और ना ही उनके जीवन में उनको शांति प्राप्त हो सकता है। भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, पहला ही नियम यह है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम। तृण से अधिक दिन बन जाइए और वृक्ष से अधिक सहनशीलता हो। अमानेन मान देना, और जो प्रशंसनीय नहीं है, आपका अपमान करते हैं, फिर भी आप उनके बारे में गलत न सोचें, उनका सम्मान करें। और कीर्तनेय सदा हरि, और निरंतर अपने प्रभु का गुण गाते रहें, अपने प्रभु का गुणगान करते रहें, अपने प्रभु को रिझाते रहें। बस इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। साधना का अहंकार नहीं करना है। ये चीज़ मन में ना आए कि मैं इतना बड़ा भजनानंदी हूँ या इतना बड़ा महात्मा हूँ। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुआ है, कोई प्रशंसनीय इस संसार में नहीं है। प्रशंसा के योग्य आप तभी हो सकते हैं जब भगवान का प्रेम आपको प्राप्त हो, जब भगवान के मिलन की व्याकुलता आप में हो, जब आठों याम केवल भगवान का ही स्मरण हो, जब आठों याम केवल जीव के मन में यही संकल्प चले कि मैं मेरे प्रभु को कैसे प्रसन्न करूं, मेरे प्रभु को कैसे सुख प्रदान करूं। यही है विशुद्ध भक्ति, और वही जीव प्रशंसनीय योग्य है, प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है। ठीक है जी, तो आशा करते हैं आपको ये क्लियर हुआ होगा। साधना आवश्यक है, लेकिन साधना करके अहंकार नहीं करना है। और साधना इसीलिए ही बताया गया है ताकि आपको दृढ़ विश्वास हो जाए कि आप अपने बल से अपने प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान केवल अपनी कृपा से ही मिलेंगे, केवल अपनी कृपा से। राधे राधे।